बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, धरना करने का बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, करने का बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, करने का बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाले भुगतान हर घर नल योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ताकि आप देखेंगे कि इस योजना में जो बकाया है उसका भुगतान जो है नहीं किया जा रहा है। जो भुगतान के लिए जो है बैंक को नोटिस भी आया है और कई पीडब्ल्यू धारा के तहत 177 के कारण जो है उनको भुगतान करना चाहिए। जो संवेदक है, लगभग राज्य में 1300 ऐसे संवेदक हैं जो लगभग 2022 से 24 तक आप देखेंगे कि जो घर घर नल योजना का जो काम किया गया था उन ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे जो वजह है ये, जबकि हर घर नल जल ही जीवन मिशन जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और ये काम पूरा होने के बावजूद भी संवेदक भुगतान नहीं हो रहा है और इसी को लेकर जो है नाराजगी है। साफ तौर पे आप देखेंगे कि राजभवन के समक्ष राज्य के अलग अलग जिले से जो संवेदक है, जो इस योजना में जो काम कर रहे थे, जो ठेकेदार है, उनको जो है पेयजल स्वच्छता विभाग की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसी को लेकर उनका कहना है कि पानी भी बंद किया जाएगा। इनका काम किया गया है संवेदक के द्वारा जो कहना है, और हाथ में जो तख्तियां लेकर आप जो देख रहे हैं, जितने भी संवेदक है वो अलग अलग देखेंगे कि हाथ में तख्तियां है, उनमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, भुगतान रुका हुआ है, बैंक का नोटिस आया है, पेयजल विभाग ने रोक रखा भुगतान बैंक किया जाए, आज से जल बंद, संवेदक कर्ज में, आज से जल बंद, ठेकेदार अब कर्ज में, पेयजल विभाग जिम्मेदार इसके लिए, और पूरी तरीके से जो संवेदन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसके लिए पेयजल विभाग ही जिम्मेदार है जो संवेदक है। और इसकी नाराजगी साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि 2000 यानी 22, 23, 24 मतलब अब तक जो है भुगतान नहीं है और साफ तौर पे ये कर्ज में डूबे हुए हैं। और क्या मांग है पेयजल विभाग की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को विगत 20 माह से भुगतान नहीं मिला है। पेयजल के जितने भी संवेदक है, किसी को 20 माह से भुगतान नहीं मिला है और कुछ अगर ये भुगतान किए होंगे तो अपना मर्जी से अपना क्या किए हैं वो जानते हैं और हम लोग जानते नहीं उसके बारे में। और जितना संवेदक है, किसी को 20 माह से चमन्नी का भुगतान नहीं मिला है और जांच के नाम पे विभाग को बरगलाया जा रहा है। यही एक सेक्रेटरी है जो 1400 करोड़ रुपया राज्य सरकार को मार्च से पहले सरेंडर करते हैं, फिर मार्च में 300 करोड़ सरेंडर करते हैं, जो कि सारा रिक्विजिशन संवेदकों का गया हुआ है। 1 रुपया नहीं दिए ये। आखिर चाहते क्या है? कभी राज्य सरकार को बदनाम करते हैं, कभी केंद्र सरकार को बदनाम करता है ये इंसान। और प्रधान सचिव का मूल काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करना, और ये जो है समन्वय स्थापित नहीं करता है, बोलता है केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, राज्य सरकार का पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहा है और केंद्र से पैसा मांगता है ये। कि 20 घर से इनका एक बहाना होता है। जब कोई वेंडर कोई भी कार्य करके एक सिस्टम होता है टेंडर का कि इतना परसेंटेज करने पे इतना पेमेंट मिलेगा, इतना परसेंटेज काम करने पे इतना पेमेंट मिलता, वे सिस्टम यही बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। जब कोई भी टेंडर लेता है तो उसमें पूरा सिस्टम दिया रहता है कि कार्य करने का सिस्टम क्या है, और उस सिस्टम से जब हम काम करते हैं, हमारा पेमेंट जब रुक जाता है तो ये बताइए हमारे पीछे 100-200 लेबर मिस्त्री रहता है, अगर उसको हम रोजी नहीं देंगे तो कोई काम कहाँ से करेगा। और रोजी ना देने के कारण है कि जब गवर्नमेंट से हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो कोई भी वेंडर कहाँ से कितना कर्ज लेगा, कहाँ से कार्य करेगा। और ये झारखंड ऐसा राज्य है कि लमसम टोटल पेयजल विभाग के जितना ठेकेदार है सभी कर्ज पर है और सभी एकदम बैंक के नोटिस पर नोटिस आ रहा है कि मेरा पेमेंट भरपाई करे। ना बैंक का कर्ज भरपाई कर पा रहा है, न कार्य कर पा रहा है, और आशा में बैठा है कि अब पेमेंट होगा, लेकिन पेमेंट भी नहीं हो रहा है। हम लोग चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को। देखिए, कोई भी वेंडर सरकार के विरोध में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सभी वेंडर को सरकार से पेमेंट लेना होता है। बहुत ऐसा वेंडर है जो फ्रंट पर नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते? कि सबको सरकार से पैसा लेना है, लेकिन रहा बात कि हर चीज का एक लिमिट होता है, किसी चीज का एक क्षमता होता है। अगर हमारा इतना दिन पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे पीछे जो मिस्त्री लेबर जो भी है, आखिर उसका परिवार बाल बच्चा कैसे चलेगा। इसलिए मजबूरी आकर आज हम लोग ये कार्य किए हैं और चेतावनी भी दी है कि 1 महीना के अंदर सभी वेंडर का अगर कुछ पेमेंट नहीं हुआ
तो इसको बड़ा रूप हम लोग सरकार के विरोध में, पेयजल विभाग के विरोध में हम लोग कार्य करेंगे। हम सारे संवेदक, जब हम लोग काम मिलता है, एग्रीमेंट होता है, तो हमको समय पे पूरा करना पड़ता है। अगर हम समय पे पूरा नहीं करते हैं तो हमारा उसमें 10% टाइम एक्सटेंशन काटता है। और जब हमको भुगतान नहीं हो रहा, काम करने के बाद भुगतान नहीं हो रहा, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, तो उस समय सरकार तो हमें एक्स्ट्रा पैसा दे नहीं रहा। आदमी अपना पैसा, ठेकेदार अपना आखिरी रुपया तक लगा चुका है। और उस समय लोकसभा का और लोकसभा का ये था, आपका लोकसभा का चुनाव था, तो हमारे प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, हर घर जल पहुंचाना, बहुत प्रेशर रहा है। हम लोग सारे लोग मिल के सब उसमें लग गए, हर घर पानी पहुंचाए। उसके बाद आज ठेकेदार को भूखमारी का कगार पे पहुंच गया है। अब कैसे ऐसे होगा? हर ठेकेदार आप काम किया तो उसका भुगतान चाहिए कि नहीं? वही भुगतान से उनका भी बाकी स्टाफ भी चलता है, घर का खर्चा चलता है, बच्चों का फीस चलता है, बैंक का फीस चलता है, कैसे चलेगा? हम लोगों को मार्च 2024 से भुगतान नहीं मिला है। बहुत लोगों को तो बहुत पहले से नहीं मिला है। सरकार की तो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल। हाँ, किया है, हम लोगों ने पूरा किया है। 53% का जो सरकार दावा कर रही है, किसके बदौलत दावा कर रही है? आज संवेदकगण काम नहीं किए होते तो 53% जनता को नल से जल कहां से मिलता? उसके बाद भी संवेदक का भुगतान लंबित है। 2024 से मार्च 2024 से किसी भी संवेदक को 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। एसबीएस क्लस्टर में 22 से काम है ये, 22 से हम लोग कर रहे हैं काम, समझे ना। लेकिन हम लोग 24 से पैसा नहीं मिला, उधर मिला था पैसा थोड़ा बहुत। क्या कहेंगे? ये जो धारणा आप लोग दे रहे हैं, जी जी जी, आगे का क्या रणनीति होगा? भुगतान अगर नहीं होता है फिर हम नल से जल बंद करेंगे, नल से जल बंद करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन उग्र होगा। पैसा रहने के बावजूद भी सिलेंडर हो जाता है। बजट मार्च में 300 करोड़ रुपया सरेंडर किया गया, लेकिन एसबीएस क्लस्टर संवेदक को 1 रुपया भुगतान नहीं किया गया। और दूसरा रोना रोते हैं कि फंड नहीं है। साफ तौर पे आप देखेंगे कि संवेदक को भुगतान नहीं किया जा रहा है और जो है साफ तौर पे 2022 से लेके 24 मार्च से जो है अब तक जो है संवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। और हर घर नल जल योजना सरकार की जबकि महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के जो संवेदक है उनको अगर भुगतान नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही जो है जल जो है वो बंद कर देंगे। उनका कहना है कि हम लोग ऐसी तरह धरने पर डटे रहेंगे। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।